हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रोज में पहला लेसन है हमारा द लास्ट लेसन, और इसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, हर लेसन के नाम, हर पोएम के नाम मीन्स उनके टाइटल और उनके पोएट और ऑथर के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच नाम का जो लड़का है उसे स्कूल के लिए किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना था या प्रिपेयर होने के लिए वो क्या उम्मीद रख रहा था। तो इसका आंसर होगा दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल। उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल के लिए प्रिपेयर होना था, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमल ने ये पहले ही कह रखा था कि वह पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे या कोई स्पेशल टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। मतलब फ्रेंच ने उस दिन ऐसा क्या नोटिस किया जो स्कूल के लिए उस दिन अनयूजुअल था, मतलब एक अलग था। आंसर होगा फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने नोटिस किया कि उस दिन स्कूल में कुछ असामान्य था, तो वो था एवरीथिंग वाज क्वाइट। उस दिन सब चुप था, शांत माहौल था। लाइक एज ए संडे मॉर्निंग, जिस प्रकार से रविवार की सुबह होता है। देयर इज़ नो बसल, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या था, मतलब बुलेटिन बोर्ड मतलब जिस पर खबर न्यूज़ आती है, तो उस दिन उस पर क्या था। तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से, जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहाँ से एक ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, कि एल्सेस और लोरेन के विद्यालयों में, स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड पर यही नोटिस था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। अब बर्लिन से जो आदेश आया था उस आदेश के कारण स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ था। तो एम हेमल, ये आंसर है। एम हेमल जो कि फ्रांस भाषा के शिक्षक थे, एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। उस दिन एम हेमल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी थी, मतलब सबसे अच्छे उनके जो कपड़े थे वो पहने थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज ऑन द बैक बेंचेस द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक किड्स। पूरा स्कूल जो है वह अजीब तरीके से उस दिन बदला हुआ था, और क्लास की, कक्ष की जो पिछली बेंचेस थी उन पर गांव के एल्डरली मतलब बूढ़े व्यक्ति आए हुए थे और चुपचाप बच्चों की तरह बैठे हुए थे, जिस प्रकार से क्लास में बच्चे बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड फ्रेंचस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। अब मतलब फ्रेंच नाम का जो लड़का है उसकी एम हेमल और स्कूल के प्रति किस प्रकार की भावनाएं थी या कैसे परिवर्तित हो गई थी। तो फ्रेंच कम टू नो, फ्रेंच को जब ये पता चला दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, कि यह फ्रांस भाषा का आखिरी लेसन है। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, क्योंकि उसने अभी तक अपने लेसन्स नहीं पढ़े थे और नहीं सीखे थे। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल आल्सो चेंज, और एम हेमल के प्रति भी उसकी भावनाएं परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, कैसी हो गई थी, पहले वो एम हेमल से डरता था, उनके क्रैंकी बिहेवियर, उनके रूल के कारण, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रेंचेस व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। उस दिन की सुबह जब वह स्कूल के लिए जा रहा था
तो उसके दिमाग में किस प्रकार का भय था, फियर था। तो लिटिल फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड बाय हिज टीचर एम हेमेल टू कम प्रिपेयर्ड ऑन द टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल। उस दिन उसे ये पता था या उम्मीद थी, उसने सोच रखा था कि आज एम हेमेल टीचर जो हैं वो पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे फॉर स्कूल दैट डे, बट ही डिड नॉट नो, परंतु उसे कुछ पता नहीं था। इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पार्टिसिपल के ऊपर उसे एक शब्द भी पता नहीं था क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी। सो ही वॉज अंडर द ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटना, है ना। जब होमवर्क बच्चा करके नहीं आएगा तो उसको टीचर डांटेंगे, तो इस प्रकार का डर उसके दिमाग में था। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच डिड नॉट मतलब फ्रेंच उस दिन स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था। तो फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो स्कूल, फ्रेंच स्कूल जाना नहीं चाहता था बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि उसे स्कूल में डांटा जाएगा। दैट डे, उस दिन, स्पेशली विशेष रूप से उसे डांटा जाएगा। बिकॉज एम हेमेल हैड सेड, क्योंकि एम हेमेल पहले ही कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चन देम, क्योंकि वह उनसे क्वेश्चन करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड ही वॉज लेट दैट डे इवन ही थिंक ऑफ बंक, यहाँ तक कि उस दिन उसने सोचा था कि वो स्कूल ही ना जाए, बंक मारे। बंक मतलब घर से चले जाना स्कूल के नाम से, लेकिन स्कूल नहीं जाना, उसको बंक बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखी या क्या देखा। तो देखते हैं, ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में फ्रेंच फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट। तो उसने देखा कि उस दिन का जो दिन था वो थोड़ा गर्म और ब्राइट था, मतलब अच्छी धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ वुड्स, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन वुड्स मतलब खुले जंगल में, द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो पर्सियन सोल्जर्स थे, सैनिक, वो वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे। ठीक है। अब ड्रिलिंग क्या होता है, जैसे मार्चिंग करना, जैसे उनका जो रोजाना का सैनिकों का अभ्यास होता है उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल, वाई। मतलब टीचर ने फ्रेंच को नहीं डांटा, वो स्कूल आया था, स्कूल लेट आया था, इसकी वजह से उसको नहीं डांटा। क्यों नहीं डांटा, वाई। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अलाउड ओनली जर्मन लैंग्वेज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। बर्लिन से आदेश आया था कि एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। हैंस देयर टीचर एम हेमेल वाज इन ए सैड। ठीक है। इसलिए एम हेमेल जो टीचर थे वह काफ़ी सैड थे, दुखी थे। सोम्ब्रे मूड, उनका मूड ठीक नहीं था। सो ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, इसलिए उन्होंने फ्रेंच को नहीं डांटा। फॉर रीचिंग स्कूल लेट दैट डे, स्कूल लेट पहुंचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमेल ड्रेस फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे टू स्कूल। अपने स्कूल के आखिरी दिन में एम हेमेल ने किस प्रकार के कपड़े पहने थे या किस प्रकार की ड्रेस पहनी थी। तो एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, एम हेमेल ने अपने सबसे बेस्ट ड्रेस पहनी थी। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना। ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन में। ही वॉज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने एक सुंदर हरे रंग का कोट पहना था। ए फ्रिल्ड शर्ट, एक सजावट भरी शर्ट पहनी थी। फ्रिल्ड मतलब होता है सजी हुई। एंड ए लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयड सिल्क कैप, और उन्होंने एक एम्ब्रॉयड ब्लैक कैप पहनी हुई थी। ठीक है, वो भी कैसी, रेशमी। क्वेश्चन नंबर 11वां है, वाई डिड हाउसर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लेसन। वाई डिड मतलब हाउसर और गांव के अन्य व्यक्ति जो हैं वह लास्ट लेसन अटेंड करने क्यों आए थे। तो हाउसर एंड अदर विलेजर्स come to attend the last lesson to pay respect to M. Hamel who had served them for 40 years. हाउसर और गांव के अन्य व्यक्ति जो हैं वो लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए इसलिए आए थे कि वो एम हेमेल जो कि टीचर थे जिन्होंने पिछले 40 वर्षों से
इस स्कूल की, इस विद्यालय की या फ्रांस भाषा की सेवा की है, उनके रिस्पेक्ट के लिए, सम्मान देने के लिए वो आए थे। दे वर ऑल वेरी सैड, वो सभी बहुत दुखी थे। एंड इट वॉज फाइनली टुडे that they were realizing that they had really neglected their mother tongue which they should not have done। और आज अंततः उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जो मातृभाषा है उसको नेगलेक्ट किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड एम हेमल गिव टू द स्टूडेंट्स चिल्ड्रन इन हिज क्लास। कक्षा में एम हेमल ने छात्र छात्राओं को या बच्चों को कौन सी जानकारी दी थी। तो एम हेमल इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स दैट ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने ये जानकारी दी छात्रों को कि बर्लिन से एक आदेश आया है। एंड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, कि आज ये तुम्हारी फ्रांस भाषा का आखिरी लेसन है। नाउ दे विल बी टॉट जर्मन ओनली, कि अब आपके स्कूलों में या विद्यालयों में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी फ्रांस भाषा के स्थान पर। ठीक है, तो लेसन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर थे। अब हम लेसन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर का नाम है अनीश जंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। गार्बेज डम्प्स मतलब कचरे का ढेर। साहेब नाम का लड़का गार्बेज डम्प्स में क्या ढूंढता है। तो वेयर ही है, सॉरी अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, वेयर इज़ ही, वह कहाँ है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। साहेब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। साहेब जो है गार्बेज डम्प्स में गोल्ड ढूंढता है। ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह लेखिका के पड़ोस में रहता है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश विथ हिज मदर इन 1971, वह अपनी माँ के साथ बांग्लादेश से आया है। ठीक है 1971 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। बच्चे अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, तो इसका ऑथर मतलब लेखिका क्या एक्सप्लेनेशन देती है, तो देखते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज़ दैट इट इज़ ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। यह एक ट्रेडिशन है बिना जूते चप्पल पहनने का, इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन देती है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी के कारण नहीं है। सी वंडर्स इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। तो इस बात को जानकर वो आश्चर्यचकित होती है कि यह एक गरीबी की स्थिति को दर्शाने का या बताने का एक बहाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल मतलब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश था, इसका वर्णन कीजिए। आंसर होगा, नो साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब टी स्टॉल पर काम करते हुए खुश नहीं था। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह स्वयं का मालिक नहीं था। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसके चेहरे से जो केयरफ्री लुक है वो जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर को कौन सी चीज़ प्रसिद्ध बनाती है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद शहर इसकी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद का हर परिवार जो है चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का यह सेंटर या केंद्र बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। मतलब उन बाधाओं को मेंशन कीजिए चूड़ियाँ बनाते समय जो बेंगल इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो आंसर होगा, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स काज ब्लाइंडनेस। मतलब जब उन चूड़ियों को पॉलिश किया जाता है तो उससे जो डस्ट निकलती है वो अंधेपन का कारण होती है। एक हैज़र्ड्स हो गई। दूसरा पॉइंट है, वर्किंग इन डिंगी सेल्स विच हैव नो लाइट एंड ऑक्सीजन। डिंगी सेल्स मतलब
एक ऐसा कमरा होता है जिसमें प्रकाश नहीं रहता है और मेला कुचेला रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कक्ष में, कमरों में वो काम करते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है वीक आई साइट बिफोर एडल्ट, मतलब जब वो युवा होते हैं उससे पहले ही बच्चों की आई साइट जो है वह कमज़ोर हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज मुकेशस एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मतलब उसके परिवार के एटीट्यूड से मुकेश का एटीट्यूड जो है वह अलग कैसे था, ठीक है। तो मुकेशस फैमिली हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश के परिवार ने चूड़ियों के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं देखा है, परंतु मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वह गैराज जाना चाहेगा, मतलब वो गैराज जाएगा और सीखेगा, ऐसा उसका सोच था। क्वेश्चन नंबर 7वां है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो शहर में बसने जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो आंसर होगा पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, है ना, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, इसका कारण ये है कि वो वहाँ पर क्या ढूंढते हैं, सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मतलब वहाँ पर वो अपना जीवन व्यापन करने का कुछ काम वगैरह ढूंढते हैं ताकि वो अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सके, ठीक है। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सिटीज़ प्रोवाइड जॉब एंड हंग्री मेंबर्स, है ना, सर्वाइवल इज़ प्राइमरी कंसर्न, मतलब उनके ग्रामीण क्षेत्र के जो उनके खेत वगैरह हैं, जो क्षेत्र हैं, वह मीन्स ऑफ सर्वाइवल उनको प्रोवाइड नहीं कर पाती है, जबकि जो शहर हैं वो उनको जॉब, है ना, और हंग्री मेंबर्स को सर्वाइवल करा सकती है ना, यही इसका प्राइमरी कंसर्न है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, ठीक है। चाइल्ड लेबर का अर्थ होता है बाल श्रम, मतलब बाल श्रम को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, क्यों हटाना चाहिए और कैसे। तो इसका आंसर होगा चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड का अर्थ होता है किसी चीज़ से उसको हटा देना, दूर कर देना, बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड, क्योंकि यह बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और इनका जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा भी छीन लेता है, क्योंकि उसके वो अगर छोटा बच्चा यदि पढ़ने के स्थान पर यदि कोई काम करेगा तो प्राइमरी एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगा। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक पब्लिक अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट चाइल्ड लेबर इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस, और पब्लिक को भी इस बात के बारे में जागरूक करना चाहिए, पब्लिक अवेयर होनी चाहिए कि चाइल्ड लेबर जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, एक अपराध है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपकी नज़रिए से मुकेश को अपना जो ड्रीम है, जो सपना है, उसका कैसे रियलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर होगा मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑफ हिज कम्युनिटी बाय डेयरिंग टू ड्रीम्स, मुकेश जो है वह अपनी कम्युनिटी के लोगों से, उसकी जो सोच है वो अलग थी, इसीलिए उसने सपना, इस प्रकार का अलग सपना देखने की हिम्मत की। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और कार चलाना चाहता था। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम विथ डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, वह अपने ड्रीम को साकार कर सकता है दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, तो ये है डीप वाटर। डीप वाटर विलियम डगलस ने लिखा हुआ है ना, इसके ऑथर का नाम क्या है, विलियम डगलस। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड, डगलस ने फियर ऑफ वाटर पर विजय प्राप्त, मतलब उस डर को हटाने के लिए क्या डिटरमाइन किया। तो डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ही वाज फाइनली एबल टू ओवरकम हिज मेंटल हैंडीकैप by getting himself in securing that no residual fear was left।
देखो, जब उसने आपने हमने ये लेसन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें हमने देखा है कि शुरुआत में जो है वो एक 18 ईयर ओल्ड बॉय जो है वो उसको उठाकर पानी में फेंक देता है ना। तो उस समय वो पैरालाइज्ड हो जाता है। और फिर क्या है कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखता है, इंस्ट्रक्टर उसकी कमर में बेल्ट बांधकर रस्सी के द्वारा उसको तैरने का प्रयास कराता है ना। तब भी उसके मन में जो है, जो रेडिक्यूल मतलब अवशेष है ना, रेजिड्यूल, सॉरी, रेजिड्यूल मतलब वो जो भय का थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ था उसका जाता नहीं है। तो फिर वो जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है कि उसको इनहेल और एक्सहेल कराता है पानी में। मतलब पानी के अंदर जब रहे तो सांस छोड़ना है और पानी से अपनी नाक को बाहर निकाल के उस सांस लेना है। इस प्रकार से उसको करवाता है। फिर वो एक इस प्रकार है। तो हमने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। मतलब इंस्ट्रक्टर ने डगलस में एक स्विमर उसमें एक स्विमर कैसे बनाया, मतलब स्विमर को कैसे बाहर निकाला उसके अंदर से। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। पीस बाय पीस मतलब थोड़ा थोड़ा करके। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक। ही हेल्ड हिम हाई रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। उसने उसकी कमर से, मतलब कमर में जो बेल्ट रहता है उससे कमर से एक बेल्ट बांधा और बेल्ट में एक हाई रोप मतलब रस्सी बांधी। ठीक है। एंड टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। और फिर अपने चेहरा जो है वो पानी के अंदर डालना है और वहाँ पर एक्सहेल करना है। ठीक है। इसकी स्पेलिंग होगी EXHALE। ठीक है। एक्सहेल, एक्सहेल का अर्थ होता है सांस छोड़ना। एंड टू रेज हिज नोज, है ना, नोज मतलब नाक, और पानी से बाहर नाक निकाल कर फिर इनहेल करना है। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना। टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स। और कई सप्ताह तक पैरों से किक मारना है पानी में, है ना, ताकि उसके जो पैर जो हैं वो अच्छे से उस प्रैक्टिस हो जाए उसकी। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर पर डगलस कैसे ओवरकम करता है। ओवरकम का अर्थ होता है किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करना। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सहेल एंड अंडर वाटर एंड इनहेल, है ना, थ्रो रेज्ड नोज, है ना, मतलब पानी में अंदर एक्सहेल करना है, नाक बाहर निकाल कर इनहेल करना है। ठीक है। इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है। ही मेड हिम किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स। पैरों से किक मारने के लिए कहता है ताकि उसके पैर जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं। देन ही आस्क्ड टू स्विम। और फिर वह उसे कहता है कि अब तो स्वयं ही तैरो। ही कंटिन्यूड स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। वह लगातार अप्रैल से जुलाई तक तैरता रहता है। स्टिल और टेरर हैड नॉट लेफ्ट। इसके बावजूद भी उसका जो भय था, पानी के प्रति जो डर था, वह नहीं जाता है। ही स्विम 2 माइल्स अक्रॉस लेक वेंटवर्थ। फिर वो एक लेक वेंटवर्थ झील में जाता है और वहाँ पर 2 मील तक तैरता है। देन ही रियलाइज ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि अब जो है उसका जो पानी पर या पानी का जो डर था उस पर वो ओवरकम कर लिया है उसने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग बाय द बुली अफेक्ट हिम। है ना, मतलब बुली मतलब क्या होता है, एक वो जो लड़का था 18 वर्ष का जिसको बिग ब्रोशर बोला गया है, वो उसको उठाकर फेंक देता है। तो उसको फेंकने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, किस पर, विलियम डगलस पर। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। आंसर होगा अ बुली। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है कि आपके पास स्कूल में या ट्यूशन वगैरह में आपने टीचर ने आपको दूसरे क्वेश्चन आंसर लिखाया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा अगर लिखवाया हो तो आप उसको चेक कर लेना। यदि आपको वो अच्छा लगे तो वो आप लिख सकते हैं, या मैं जो बता रहा हूँ ये आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है ना, बस सेंस सही होना चाहिए। अ बुली बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ वाटर। एक लड़का उसे उस पुल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक देता है, 9 फीट जो रहता है उसमें। ठीक है। ही वॉज फ्राइटेंड बियॉन्ड मेजर बट डिड नॉट लॉस हिज विट्स। अब जब उसे उठाकर फेंक दिया गया है तो वो काफ़ी डर जाता है, परंतु वो उसकी विट्स नहीं जाती। विट्स का अर्थ होता है वो मतलब बुद्धि, बुद्धि से वह नहीं डरता है। ही टूक ए बिग जंप फ्रॉम द बॉटम। बॉटम मतलब उस तल से वह एक जंप लगाता है
जंप लगाने की कोशिश करता है, केम टू सरफेस, फिर सरफेस पर आ जाता है, एंड पेडल्ड टू द एज, ADGE है, एज मतलब होता है किनारा, एज ऑफ द पुल, और फिर वह पेडलिंग करता है मतलब हाथ पैर मारता है पानी में, और फिर वह उस पुल के किनारे पर आ जाता है। दिस इज इंसिडेंट अफेक्टेड हिम लेटर लाइफ डीपली, और इसका प्रभाव फिर उसको पूरे लाइफ आगे बुरा प्रभाव उसको पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर डेट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। मिस एडवेंचर मतलब होता है दुर्घटना। तो विलियम डगलस एक मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है देखते हैं। वन डे एन 18-year-old बिग ब्राउसर पिक्ड हिम अप एंड टोस्ट इनटू द 9 feet डीप्ड ऑफ YMCA पुल। एक दिन एक 18 वर्ष का थोड़ा हट्टा कट्टा, बिग ब्रोशर मतलब होता है हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा लड़का जो है वह विलियम डगलस को उठाता है और उठाकर पानी में फेंक देता है, और वहाँ फेंकता है जहाँ पर स्विमिंग पूल सबसे गहरा है, 9 फीट सबसे ज़्यादा गहराई थी उसकी, तो वहाँ पर उसको फेंक देता है YMCA पुल में। YMCA पुल मतलब स्विमिंग पूल है यहाँ पर। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं ना, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ही स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। उसके स्वेलो मतलब होता है निगलना, उसके मुंह में पानी भर जाता है और वह उसके तल में चला जाता है। ही नियरली डाइड, और इस स्थिति में वो लगभग यूँ समझ लो कि मर ही गया था इन दिस एडवेंचर, इस घटना में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पुल अगेन। डगलस को जब पुल में फिर से फेंक दिया गया तो उस समय उनका अनुभव कैसा था। आंसर लिखिएगा। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पुल अगेन हिज लेग्स वर ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। जब उनको स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था फिर से, तो उनके पैर जो हैं वो लगभग कैसे पैरालाइज्ड हो गए थे, मतलब जैसे लखवा मार जाता है उसको पैरालाइज बोलते हैं ना, सुन्न हो गए थे, बेजान हो गए थे। हिज लंग्स एक्ड का अर्थ होता है दर्द होना, ठीक है। उनके जो फेफड़े थे है ना वो दर्द करने लग गए थे। ही हैड ट्रोप्ड हिज हेड मतलब सिर, ट्रोप्ड मतलब सिर चकरा जाना, कुछ समझ में ना आना। ही फेल्ट सफोकेटेड का अर्थ होता है दम घुटना, है ना, उनका दम घुटने लगा था। क्वेश्चन नंबर 7वां है हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। अब इस एक्सपीरियंस का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ही फियर्ड वाटर, पानी से वो डरने लगे। एंड वेर एवर ही वेंट बैक टू द पुल, और जब भी वह पुल या पानी के पास जाते थे, टेरर सिज्ड हिम, तो उनको एक डर जो है वो जकड़ लेता था पानी का। ही स्लाइटेस्ट एक्सर्सन अपसेट हिम, है ना, एक्सर्सन मतलब घृणा, तो इस तरीके से वो पानी से फिर घृणा करने लग गए। ही वॉज डीपली perturbed and shaken by the whole experience. A haunting fear of water took control on his physical strength. और वह इतने ज़्यादा उससे डर चुके थे कि उनका पूरा शरीर जो है वो सेकन हो रहा था, मतलब कांप रहा था। और एक हॉन्टिंग फियर का अर्थ होता है हॉन्टिंग मतलब मन में बस जाने वाला, मतलब उनके अंदर उनके मन में एक डर जो है वो बस गया था, है ना। और जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी उसको भी वह कंट्रोल कर रखा था, किसने, डर ने। एंड इमोशनल बैलेंस फॉर मेनी ईयर्स, और कई वर्षों तक वह उस डर से भावुक भी रहे, मतलब डर गए थे, मतलब कुल मिला के बात ये है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8वां है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस इस बात से आश्वस्त कब हुए कि उन्होंने टेरर पर विजय प्राप्त कर ली है। कॉन्कर्ड मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एक झील का नाम है, तो वो लेक वेंटवर्थ झील में गए। इन न्यू हेम्पशायर जो कि न्यू हेम्पशायर में है। डाइव्ड ऑफ का अर्थ होता है डाइव लगाना, मतलब कूद जाना। ए ट्रिक्स आइलैंड, फिर वो ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस लेक मतलब झील, उस झील में 2 मील तक वो तैरते हैं। दस मेड श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, और इतना तैरने के बाद, अकेले तैरे थे वो, तैरने के बाद वो इस चीज़ से आश्वस्त होते हैं कि उन्होंने
पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। मतलब जो डर हमें है वास्तव में डर वही है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में इसका वर्णन कीजिए। तो चलिए वर्णन करते हैं। रोजलवेल्ट रोजलवेल्ट कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ, कि जो डर हमें लगता है वास्तव में डर वही है। डगलस हैज़ एक्सपीरियंस बोथ द sensation of during and terror that fear of it can produce. In reality, all our terrors or fears are physical and the same can be won over. ठीक है, अब हमने यहाँ पर लेसन नंबर 3 तक इसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। ठीक है, लेसन नंबर 4 का जो नाम है वो है द रेड ट्रैप, और इसको लिखा है सेल्मा रोडलॉफ ने। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। पेडलर मतलब फेरी वाला। अब फेरी वाला या पेडलर कौन है? जो रेड ट्रैपर वाला है, चूहेदानी वाला है, वही पेडलर है। तो पेडलर के दिमाग में यह विचार कहाँ से आया, ये कैसे आया कि पूरी दुनिया जो है वह एक चूहेदानी है, एक रेड ट्रैप है। तो इसका आंसर देखते हैं। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ इट इज़ रेड ट्रैप्स, इट्स रेड ट्रैप्स, मतलब पेडलर जो है वो अपने स्वयं की द्वारा बनाई गई चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया, और सडनली मतलब अचानक उसके दिमाग में ये विचार आता है दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए रेड ट्रैप, कि पूरी दुनिया जो है वह एक रेड ट्रैप है और कुछ नहीं है। इट एग्जिस्टेड ओनली सेट बेड्स फॉर पीपल। सेट, देखो बेड्स का अर्थ होता है चारा। क्या होता है? चारा। अब चारा क्या है? जैसे चूहेदानी में हम चूहे को फंसाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए मांस का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा या कुछ अन्य चीज़ें भी उसमें रखते हैं, तो वो जो रखी गई चीज़ें हैं उस चूहेदानी में वो क्या है? बैट है। तो यहाँ पर इसका ये मानना है, किसका? पेडलर का ये मानना है कि पूरी दुनिया जो है वह एक क्या है? चूहेदानी है, एक रेड ट्रैप है, और उसमें लोगों को फंसाने के लिए कुछ रखा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज ही एज्यूम्ड बाय दिस आइडिया, मतलब इस आइडिया से वो अपने आप को कैसे मनोरंजित करता था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग, पूरी दुनिया जो है उसके साथ दयालुता का व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए वह ग्लूमी और प्लॉडिंग करता था। दिस आइडिया, यह विचार, बिकॉज he was assumed who people let themselves to be caught in the dangerous snare and who others were circling around the bed। उसका ये मानना था कि बहुत से लोग जो हैं वह इस चूहेदानी में फंस चुके हैं, और जो नहीं फंसे हैं वह अभी इस सर्कल के आसपास हैं। किसके? उस बेट के। बेट मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बेट मीन्स होता है चारा, प्रलोभन देना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? अब लेसन हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि एक क्रॉफ्टर, एक ओल्ड मैन रहता है जो पेडलर की हॉस्पिटैलिटी करता है, मतलब अतिथि सत्कार उसका करता है। तो क्या पेडलर को, रेड ट्रैपर को इसकी उम्मीद थी? तो आंसर होगा द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पोरिज्ड फॉर सपर एंड टोबैको फॉर हिज पाइप। अब क्रॉफ्टर क्या है? उसे पोरिज्ड मतलब दलिया या खिचड़ी उसको खिलाता है शाम के भोजन के रूप में, और उसके लिए तंबाकू बनाता है उसके पाइप के लिए। पाइप मतलब चिलम है यहाँ पर, जिसमें तंबाकू डाला जाता है और उसको फिर उससे स्मोकिंग की जाती है। ही आल्सो प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विथ हिम टिल स्लीप टाइम, है ना। तो फिर वह पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, और तब तक खेलते हैं सोने के टाइम तक। दिस हॉस्पिटैलिटी वाज अनएक्सपेक्टेड, और पेडलर के लिए इस प्रकार का अतिथि सत्कार जो है वह अनएक्सपेक्टेड था, मतलब उसको इसकी उम्मीद नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें।
तो वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, मतलब क्रॉफ्टर जो है वह पेडलर के साथ इतना टॉकेटिव मतलब बातूनी और फ्रेंडली व्यवहार क्यों करता है। तो देखते हैं। द क्रॉफ्टर सर्क्यूमटेंसेस एंड द टेम्परामेंट मेड हिम सो टॉकेटिव। अब क्रॉफ्टर की जो स्थिति कैसी थी कि वो अकेला था, उसकी पत्नी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे। तो जब उसके पास कोई व्यक्ति आया रहने के लिए तो उसे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए वह टॉकेटिव हो गया और फ्रेंडली बिहेवियर किया विद द पेडलर के साथ। सिंस ही हैड नो वाइफ, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड, और ना ही बच्चा था। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, कि अपने अकेलेपन में उससे कोई बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वाई डिड ही शो, SOW है ये, वाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर। अब क्रॉफ्टर ने, ही मतलब कौन है यहाँ पर, क्रॉफ्टर है। क्रॉफ्टर उस पेडलर को अपने 30 kroner दिखाता है, मतलब उसके पास 10 kroner के रिंकल्ड नोट थे, वो उसने उसको दिखाए थे। तो क्यों दिखाए थे? द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउज मिल्क टू द क्रीमरी, वो दिखाता है कि मेरी गाय दूध देती है और उस गाय के दूध को मैं बेचता हूँ, तो उसके मुझे ये पैसे मिले हैं। ही हैड रिसीव्ड 30 kroner इन पेमेंट के रूप में वो 30 kroner प्राप्त करता है। द पेडलर सीम्ड टू डाउट इट, सो इन ऑर्डर टू एश्योर हिज गेस्ट ऑफ ट्रुथ। अब जो पेडलर है वो थोड़ा डाउटफुल, संदेह, उसे लगता है कि इसे मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसे आश्वस्त करने के लिए, एश्योर करने के लिए, वो अपने गेस्ट को विश्वास दिलाने के लिए अपने 30 kroner दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। अब क्रॉफ्टर ने जो उसको उस पर विश्वास दिखाया, क्या पेडलर उसका सम्मान करता है? तो नहीं करता है, हमने लेसन पढ़ा हुआ है, वो उसके 30 kroner जो है वो चुरा कर ले जाता है। तो आंसर होगा नो, पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, मतलब क्रॉफ्टर के द्वारा दिखाए गए विश्वास का वो सम्मान नहीं करता है। एट द वेरी फर्स्ट, तुरंत ही अपॉर्चुनिटी दैट ही गोट, उसे जैसे ही मौका मिलता है, ही स्मैश्ड ए विंडो पैन, टुक आउट द मनी एंड हंग द लेदर पाउच बैक इन इट्स प्लेस। अब वो करता क्या है कि जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो विंडो का जो पैन है, पैन मतलब जो कांच लगा हुआ था, उसको तोड़ देता है। टुक आउट मनी, पैसा बाहर निकालता है, और जिस चमड़े की थैली में, पाउच मतलब छोटी थैली में वो पैसा रखा हुआ था, उस थैली को वापस उसी स्थान पर टांग देता है। हंग मतलब लटकाना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप। पेडलर को ऐसा कब महसूस होता है कि वह रेड ट्रैप में फंस चुका है? द पेडलर रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। जब वह पैसा पेडलर जब क्रॉफ्टर के यहाँ से पैसा चोरी करके आता है तो वो पब्लिक हाईवे पर जाता है, तो उसे एहसास होता है कि मुझे पब्लिक हाईवे पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? विद द स्टोलन मनी, चुराए हुए पैसों के साथ। इन हिज पॉकेट, जो उसकी जेब में रखे हुए हैं। सो इसलिए ही वेंट इन टू द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, इसलिए वो जंगल की ओर चला जाता है। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड, वह जंगल में चलता रहता है ऑफ द वुड। देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉलन इनटू रेड ट्रैप, तब उसे एहसास होता है कि वह रेड ट्रैप में फंस चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलें। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। आयरन मास्टर पेडलर से दयालुतापूर्ण तरीके से क्यों बात करता है और उसे घर पर निमंत्रण क्यों देता है? द आयरन मास्टर walked closely up to the peddler in the uncertain reflection from the furnace। अब जो फर्नेंस है, फर्नेंस मतलब भट्टी, उसका जो कारखाना रहता है, उस कारखाने में आयरन मास्टर पेडलर के नज़दीक जाता है और उसको वो पहचान नहीं पाता है। ही मिस्टूक, वो गलती करता है। देन द मैन एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड कैप्टन वॉन स्टेल, वो उसे क्या समझता है? उसको ओल्ड रेजिमेंटल
कैप्टन समझता है, उसका साथी समझता है वॉन स्टेल, एंड ही एड्रेस्ड हिम नील एलोफ, और वो उसको क्या पुकारता है, नील ओलोफ पुकारता है, ठीक है। इसलिए वो उसको अपने घर पे बुलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड द पेडलर डिक्लीन द इन्विटेशन। अब पेडलर उसके निमंत्रण को डिक्लीन क्यों कर देता है, मना क्यों कर देता है, उसके घर जाने से मना क्यों कर देता है, तो देखते हैं। द पेडलर न्यू दैट, पेडलर जानता था कि द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन, है ना, हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड, कि इसने गलती की है मुझे पहचानने में। सेकेंडली, दूसरी बात यह है कि ही हैज़ स्टोलन मनी, और दूसरा यह है कि वो पैसा चुरा के आया हुआ है। गोइंग टू द आयरन मास्टर रेजिडेंस वुड बी लाइक इंटरिंग द लायंस डेन, मतलब आयरन मास्टर के घर पे जाना मतलब किसी शेर की गुफा में जाने के समान है। डेन मतलब होता है शेर की गुफा। देन ही डिक्लीन द इन्विटेशन, इसलिए वह उस इन्विटेशन को डिक्लीन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सपेक्ट एडला विल मेंशंस इन्विटेशन। अब पेडलर जो है एडला विल मेंशन के इन्विटेशन को स्वीकार क्यों कर लेता है। अब एडला विल मेंशन कौन है, ये आयरन मास्टर की लड़की का नाम है। मिस एडला विल मेंशन एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लिव एज फ्रीली एज ही कैम। वह उसे ये बताती है, इस बात से आश्वस्त कराती है कि तुम जब चाहो तब तुम जा सकते हो, जैसे आए हो वैसे जा सकते हो। सी रिक्वेस्टेड हिम, वह उससे रिक्वेस्ट करती है टू स्टे विथ देम ओवर क्रिसमस ईव, ईव मतलब इवनिंग, और निवेदन करती है कि क्रिसमस ईव पर तुम हमारे साथ रहो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 11वां है, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर को अपनी गलती का कब एहसास होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्ट्रेंजर वाज क्लीन्ड एंड वेल ड्रेस्ड। जब स्ट्रेंजर मतलब कौन है, वो पेडलर है, वो रेड ट्रेपर है। वह जब अपनी दाढ़ी वगैरह, है ना, बाल वाल अच्छे बनवाता है, शेविंग वगैरह करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, कट हिज हेयर अपने बाल काटता है, एंड शेव दाढ़ी बनाता है। द आयरन मास्टर सा हिम इन द ब्रॉड डे लाइट। अब आयरन मास्टर ने उसको दिन के उजाले में देखा। देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, फिर आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन it was clear that he was not the person the iron master had thought he was। जब आयरन मास्टर उसको पहचान लेता है कि यह वह व्यक्ति नहीं है जो मैं समझता था, तो अपने बचाव में पेडलर क्या कहता है। द पेडलर सेड इन हिज डिफेंस दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। वो अपने बचाव में कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ही आल्सो सेड दैट ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, और मैंने किसी चीज़ का कोई बहाना नहीं बनाया है। प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना बनाना। बट ही हैड प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, परंतु उसने तो उस फोर्ज में, उस कारखाने में रुकने के लिए निवेदन किया था। ही ऑफर्ड टू पुट ऑन हिज रैग्स एंड गो अवे, और वो कहता है कि मैं तो मेरे पुराने कपड़े, मेरे पुराने लत्ते, रैग मतलब लत्ता होता है ना, फटे पुराने कपड़े, मैं पहन लूँगा और वापस चला जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। पेडलर के बारे में उसे क्या डाउट था, किसको, एडला को। एज एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हेड, जैसे ही एडला उसके सिर से उसकी टोपी निकालती है। आपने लेसन को पढ़ा होगा कि जब एडला फर्स्ट टाइम उससे देखती है तो पेडलर जो है वो सोया हुआ रहता है अपने मुंह पर हेड या टोपी को रखकर। तो एडला जैसे ही उसके सिर से वो टोपी हटाती है, ही जम्प्ड अप, तो वो अचानक से उछल पड़ता है। एंड सेम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और डरा हुआ लगता है। फ्रॉम हिज फियर सी थॉट, उसके डर को देखकर वह सोचती है, दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, कि या तो इसने कुछ चुराया है, और ही हैड स्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर यह जेल से भागा हुआ है। स्केप्ड का अर्थ होता है कहीं से भाग कर आना, जाना। क्वेश्चन नंबर 14वां है, वाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। इंटरटेन का अर्थ होता है अतिथि सत्कार करना, ठीक है।
एक इंटरटेन में आई से स्पेलिंग स्टार्ट होती है और एक इंटरटेन में होती है ई से। इंटरटेन मतलब एक मनोरंजन है और एक इंटरटेन मतलब होता है अतिथि सत्कार करना। तो एडला यह जानती थी कि पेडलर के बारे में सच्चाई जानती थी, उसके बावजूद भी वह उसका सत्कार क्यों कर रही थी। तो आंसर होगा एडला डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर ऑन देयर पार्ट टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग whom they had asked to come to their house and had promised him Christmas cheer। मतलब उस व्यक्ति को वो नहीं भगाना चाहती थी, अपने घर से नहीं भगाना चाहती थी कि जिसको हमने खुद ने ही बुलाया है और क्रिसमस ईव चीयर करने के लिए प्रॉमिस किया हुआ है। सी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द पेडलर्स लाइफ। वह पेडलर के जीवन की असलियत को समझ गई थी। एंड वांट हिम टू एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विथ देम, है ना, और शांति के साथ एक दिन एंजॉय करना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट बाय द पेडलर। अब पेडलर ने एडला को एक गिफ्ट दिया था जिसमें एक छोटी सी चूहेदानी थी और चूहेदानी में एक पर्ची रखी थी और पर्ची के साथ साथ 30 क्रोनर नोट थे। तो उस गिफ्ट को देखकर वो खुश क्यों हुई थी। ठीक है, तो आंसर होगा एडला वाज हैप्पी टू सी दैट गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। मतलब पेडलर के द्वारा दिए गए उपहार से वो खुश थी। बिकॉज सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, क्योंकि उसमें एक छोटी चूहेदानी थी। एंड 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसमें 30 क्रोनर नोट थे। द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्रेज एडलास काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी। उस पत्र में प्रशंसा के शब्द थे, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, और दयालुता और अतिथि सत्कार के शब्द थे एडला के द्वारा दी गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। फाइनली चेंज हिज वे मतलब वह अपना रास्ता कैसे बदल देता है। तो एडला विल मेंशन ट्रीटेड द पेडलर इन फ्रेंडली मैनर। एडला जो है वह पेडलर के साथ मित्रता रूपी व्यवहार करती है। सी वाज नाइस एंड काइंड टू हिम, वह उसके प्रति अच्छा व्यवहार करती है, दयालुता का व्यवहार करती है। सी इंटरसेडेड ऑन हिज बिहाफ व्हेन हर फादर वाज अबाउट टू टर्न हिम, जब उसके पिता उसके खिलाफ हो गए थे, मतलब आयन मास्टर जब पेडलर के खिलाफ हो गया था तो वह उसके पक्ष में बोलती है। किसके पक्ष में बोलती है? पेडलर के। हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज्ड द इसेंशियल गुडनेस इन द पेडलर। अब उसका दिखाया गया पेडलर के प्रति प्रेम और समझ उसके अंदर अच्छाई उत्पन्न कर देती है पेडलर के अंदर। एंड फाइनली ही चेंज हिज वे, इस तरह वो अपना रास्ता बदल देता है, मतलब जो उसका काम था या जो वो काम करता था उसको बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रिडिसमेंट। है ना, कि पेडलर जो है वह इस पूरी दुनिया को एक रेड ट्रैप मानता है, मतलब तो इसमें किस प्रकार से मेटाफर का प्रयोग किया गया। मेटाफर मतलब रूपक, है ना। तो देखते हैं, इट ऑफर्ड रिचेस एंड चॉइस, मतलब जो रेड ट्रैप है वो क्या करता है, वह अमीरों को आनंद ऑफर करता है। शेल्टर फूड क्या करता है, शेल्टर मतलब आश्रय देता है, भोजन प्रदान करता है। हीट गर्माहट करता है, कपड़े प्रदान करता है। एग्जैक्टली निश्चित ही सही है। एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, जिस प्रकार से एक चूहेदानी में चीज़ मतलब पनीर, पोर्क मतलब मांस का टुकड़ा होता है या मांस होता है। एंड एज सुन एज वन लेट वन सेल्फ टू बी लर्न बाय द बैट, और फिर व्यक्ति क्या है उस बैट को या चूहा उस बैट के प्रलोभन में आ जाता है, इन चीज़ों के प्रलोभन में आ जाता है और उसमें फंस जाता है। इट क्लोज्ड इन, और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू द एन एंड, और फिर व्यक्ति क्या है अंत उसका हो जाता है, चूहे का भी अंत हो जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, या तो उसको मार देते हैं दूसरी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन को कवर करने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन। पिछले वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा।